आज समझने वाले हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को। अब आप कहोगे कि सर डेमोक्रेसी आपने बोल तो दिया है, डेमोक्रेसी तो हमको पता है, डेमोक्रेसी फ्रीडम का एक दूसरा रूप है। दोनों वर्ड्स का अपना अपना एक वेटेज है, दोनों शब्दों का अपना अपना एक डिफरेंट मीनिंग है। हमारी मातृभाषा यानी हिंदी में हम उसको लोकतंत्र बोलते हैं, ठीक है। एशियन ग्रीस से ही आया। अच्छा, अब डेमोस का मतलब आपको इसमें समझना है, डेमोस क्या होता है। हेलो नाइन्थियंस, मेरा नाम है अंकित। स्वागत करता हूं आपका क्लास 9th बाय अड्डा 24/7, जहां पर हम आज समझने वाले हैं डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को। अब आप कहोगे कि सर डेमोक्रेसी आपने बोल तो दिया है, डेमोक्रेसी तो हमको पता है, डेमोक्रेसी फ्रीडम का एक दूसरा रूप है, बस आपने लोकतंत्र क्यों बोला? भाई देखो, दोनों शब्दों का, दोनों वर्ड्स का अपना अपना एक वेटेज है, दोनों शब्दों का अपना अपना एक डिफरेंट मीनिंग है। वर्ड डेमोक्रेसी आपका बनता है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। ग्रीस से उसका ओरिजिन हुआ है। किसका? डेमोक्रेसी का। लेकिन लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र हमारे इंडिया की देन है, हमारी मातृभाषा यानी हिंदी में हम उसको लोकतंत्र बोलते हैं। आगे चलते हैं, समझो इस चीज को। अगर आप एक वर्ड लेते हो डेमोस क्रेतोस, अगर हम डेमोस क्रेतोस को समझें, उसके बाद हम इसको हिंदी में भी समझेंगे। डेमोस क्रेतोस, ये वर्ड और इस वर्ड का अगर हमने डिकंस्ट्रक्शन करा, हमने इसको क्या करा है? डिकंस्ट्रक्ट करा है, मतलब तोड़ दिया है वर्ड को। पहली बात तो ये आया आपका एशियंट ग्रीक से, ठीक है, एशियंट ग्रीस से ही आया। अच्छा, अब डेमोस का मतलब आपको इसमें समझना है, डेमोस क्या होता है। डेमोस का मतलब होता है आपका पीपल। आप इसको समझ लो सीधे तरीके से, क्या समझोगे? पीपल्स, पीपल प्लस आपका क्रेतोस क्या होता है? क्रेतोस क्या चीज है भाई? क्रेतोस है आपका पावर। क्रेतोस क्या है? पावर प्लस रूल। भाई जिसके पास पावर होगी उसी का तो रूल चलेगा ना। ये हो गया आपका डेमोस, डामोस क्रेतोस, डामोस क्रेतोस, ठीक है, दामोस क्रेतोस, इसको याद रखना। अच्छा, आगे समझेंगे हम लोकतंत्र को। आगे लोकतंत्र का मतलब बताऊंगा। अच्छा, पहली बात तो समझो कि डेमोक्रेसी होती क्या है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी भैया पीपल का रूल है, यानी कि लोगों का शासन है। बाय द पीपल फॉर द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? गवर्नमेंट चूजन बाय, किसके द्वारा गवर्नमेंट को चूज करा जाता है भैया? रूल ऑफ पीपल, जिसमें जनता का शासन होता है। क्या होता है भाई डेमोक्रेसी में? सीधी सी बात है कि जनता का शासन, ठीक है। जनता का शासन जिसमें है वो क्या होगा? वो डेमोक्रेसी आपका होगा। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब जनता का खुद पे शासन करने के लिए, खुद पे रूल करने के लिए जनता जिस गवर्नमेंट को चुनती है, जिस नेता को चुनती है, सीधा सी बात है, वो आपका डेमोक्रेसी के अंदर आता है। जनता का मतलब क्या है? हर एक वो इंसान जिसको वोट डालने का राइट है, जो वोट डालता है, अपने लिए एक नेता को चुनता है कि ये हमको आगे लेकर जाएंगे, ये डेवलप हमारा करेंगे, हमारा डेवलपमेंट करेंगे। इट इज अ सिस्टम वेयर सिटीजंस होल्ड द अल्टीमेट पावर। क्या है? सिटीजंस होल्ड द अल्टीमेट पावर। कौन? देखो क्या बात हुई यहां पर, क्या? रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, सिटीजंस होल्ड द अल्टीमेट पावर। सिटीजंस के पास ही, यानी कि लोगों के पास ही, आप लोगों के पास ही सारी की सारी सरकार की शक्ति होती है, उसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। यह बहुत बड़ा कोटेशन है, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। कही किसने थी ये बात? ये बात कही थी बेटा अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने, मतलब कि जो कलर डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, वो मानो एक इन्हीं से आइडिया कलर डिस्क्रिमिनेशन का लिया गया है कि भैया कलर को देखकर कोई भी किसी से भी उसके लिए इनइक्वालिटी नहीं करी जाएगी, ठीक है, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा रंग के आधार पर, ठीक है। अल्टीमेट पावर टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि भैया अपने प्रतिनिधि को चुनने का सारा अधिकार किसके पास है भैया? डेमोक्रेटोस, यानी कि भैया पीपल्स के पास है, ठीक है, पीपल्स के पास है। अच्छा, फिर आ जाते हैं इंश्योर इक्वालिटी। तीन चीजें हैं, समझना बिल्कुल ध्यान से, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस, ठीक है। इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इसको इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी भी कहा जाता है, यानी कि इक्वालिटी मतलब समानता, लिबर्टी मतलब
उदारता और जस्टिस मतलब समान न्याय, एक जैसा न्याय सबको देना, वो क्या कहलाता है आपका डेमोक्रेसी कहलाता है। ये अब्राहम लिंकन है जिन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पावर बाय द पीपल फॉर द पीपल। जनता का खुद के लिए एक प्रतिनिधि को, एक नेता को चुनना क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। आगे चलें तो की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी को देख लेते हैं कि भैया डेमोक्रेसी का फायदा क्या है, की फीचर्स क्या है, किससे सबसे बड़े बड़े फायदे हमें क्या होते हैं डेमोक्रेसी से। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, मतलब कि भैया इलेक्शंस होते हैं, जैसे पहले क्या होता था कि एक क्लर्जी वाले चल रहे थे, पादरी लोग चल रहे थे कि सब कुछ भाई पंडितों का चलेगा, सारा धार्मिक लोगों का चलेगा, या राजाओं की ही सारी बातें मानी जाएंगी, सारा रूल वही करेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या हुआ, डेमोक्रेसी में भैया फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, ठीक है, स्वतंत्र रूप से चुनाव हुए कि जनता के हाथ में भैया किसको अपना प्रधानमंत्री, किसको अपना मुख्यमंत्री या जो भी है उनको चुनना है, ठीक है। सिटीजंस चूज लीडर्स थ्रू पीरियोडिक इलेक्शंस, मतलब कि आपने देखा होगा ना कभी हमारे हर 5 साल में देश में इलेक्शंस होते हैं हमारे, तो उसमें क्या करते हैं भैया, सिटीजंस चूज लीडर्स थ्रू पीरियोडिक इलेक्शंस, मतलब कि समय समय पर हर 5 साल में होने वाले इलेक्शंस के जरिए लोग किसको चुनते हैं, अपने प्रतिनिधि यानी रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, चाहे वो कास्ट के हिसाब से हो, रिलीजन के हिसाब से हो, कुछ भी हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, एवरी एडल्ट हैज 1 वोट 1 वैल्यू। ऐसा नहीं है कि भाई शाहरुख खान है या सलमान खान है तो उनका एक वोट भैया 5 में गिना जाएगा कि ओहो शाहरुख खान ने वोट डाला है तो 5 में गिनो इसको, ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका वोट क्या होता है भैया, एक वोट की कीमत, एक इंसान का एक वोट होता है और उस वोट की कीमत एक ही होती है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, एलन मस्क हो या जेफ बेजोस हो, शाहरुख खान हो, कोई भी हो। रूल ऑफ लॉ क्या कहता है आपका, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, कि भैया न्याय सबके लिए एक समान है। न्याय आपका जाति भेद नहीं देखेगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखेगा, कलर नहीं देखेगा, आपका नाम नहीं देखेगा, आपका डेजिग्नेशन नहीं देखेगा। कौन नहीं देखेगा भैया, आपका सारा कुछ इसमें क्या होगा, डेमोक्रेसी के अंदर सब लोग एक समान है। अच्छा, फिर आते हैं फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात कर लें तो राइट लाइक फंडामेंटल और ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड रिलीजन, कि भैया आपके पास क्या है, बोलने का अधिकार है। मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि सरकार में कोई कमी है, इस बार सरकार ने रोड अच्छे नहीं बनाए, तो आप खुलकर कह सकते हो कि सरकार ने रोड अच्छे नहीं बनाए। आपको लगता है कि भैया रेलवे का टिकट बहुत महंगा है, तो आप रेलवे के टिकट के लिए प्रदर्शन, प्रोटेस्ट कर सकते हो कि भैया रेलवे का टिकट महंगा है। आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करे हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप सरकार के प्रति, सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट या प्रदर्शन कर सकते हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि भाई साहब देखो नौकरी नहीं मिल रही है, इतना पढ़ने का क्या फायदा। इज दैट क्लियर? अच्छा, फंडामेंटल राइट तो ये आपके हो गए। इक्वालिटी आपको भी समझाया, समानता होती है। रिलीजन का होता है बेटा, अगर मैं हिंदू हूं, मुझको इस्लाम कबूल करना है, तो मैं डेफिनेटली कभी भी मुसलमान बन सकता हूं। अगर किसी मुस्लिम को हिंदू बनना है तो उसके पास ये राइट है कि वो भी कभी भी जब उसका मन चाहे वो भी हिंदू बन सकता है। ये क्या होता है आपका, यही होता है आपका राइट टू रिलीजन। इसी में अंतर्गत कहीं ना कहीं राइट टू वर्शिप आता है, वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अच्छा, फिर आता है आपके अकाउंटेबिलिटी पर। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, लीडर्स आर आंसरेबल टू द पीपल। लीडर्स क्या होते हैं भैया, आंसरेबल होते हैं किसके प्रति, पीपल्स के प्रति, मतलब लोगों के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आंसरेबल क्या होता है, आंसरेबल होता है बेटा उत्तरदायी। हाँ, ये क्या होता है, आंसरेबल टू द पीपल, उत्तरदायी होते हैं इसके प्रति, मतलब कि उनको भैया उत्तर देना पड़ता है जो भी वो सिटीजन्स उनसे सवाल पूछे, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है। जैसे कि आपके मम्मी पापा आपके मालिक है ना, आपको कहीं जाना होता है या आप घर पर लेट आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि तुम कहां थे, वहां क्यों गए थे। वो क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनके पास राइट है। ऐसे ही भाई सिटीजन्स के पास एक राइट होता है अपनी गवर्नमेंट से, अपने चुने हुए अपने रिप्रेजेंटेटिव से सवाल पूछने का। ओके, राइट टू इक्वालिटी को देख लेते हैं भैया। ये आपके सारे क्या हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं भाई। आपका राइट टू इक्वालिटी होता है कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए, समान ही जॉब मिलनी चाहिए, मतलब इक्वल राइट, इक्वल जॉब और इक्वल ही सारी चीजें होनी चाहिए। राइट टू फ्रीडम है भैया, कुछ भी करने की आजादी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल सही है। राइट टू फ्रीडम और रिलीजन, ये मैं आपके लिए बनाकर लाया हूं जिससे
याद करने में इजी हो, किसको? फंडामेंटल राइट्स को। ओके, अच्छा, जेंडर इक्वालिटी देख लेते हैं। इक्वालिटी में जेंडर इक्वालिटी नाम की भी चीज है कि भैया अगर आप करंट सिचुएशन देखो तो महिलाओं की पावर कितनी ज्यादा चल रही है। कोई भी डिवोर्स लेके और एलुमनाई मांगने लग जाता है ना। जैसे मोहम्मद शमी हमारे जाने माने क्रिकेटर हैं, मोहम्मद शमी की वाइफ ने क्या कहा? मोहम्मद शमी की वाइफ ने कहा है कि मुझको हर महीने 50 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए। 50 लाख, व्हाट द, मतलब क्या चीज है? 50 लाख रुपए मांगती हो तुम एक साथ? 50 लाख रुपए भैया वो तो नहीं मांगने चाहिए ना। 50 लाख रुपए बहुत बड़ी कीमत होती है और तुम ऐसा कुछ नहीं करती। मोहम्मद शमी कमाता है तो वो क्या चीज है? फिर भी भैया कोर्ट किसकी बात मानेगी? कोर्ट तो महिला की बात मानेगी। कोर्ट महिला की बात ज्यादा मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि भैया इनके साथ इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। देख रहे हो आप लोग, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 होने के बाद भी दोनों जगह पर क्या है? इनका ज्यादा भारी है ना। ये सीसॉ भी किसकी तरफ ज्यादा है भैया? इनकी तरफ ज्यादा है। आगे चलते हैं तो आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जरूरत क्यों पड़ती है? लोकतंत्र की जरूरत पड़ती है जिससे ये सारी घटनाएं ना हो, जिससे लड़ाई झगड़े ना हो, दो कास्ट के बीच, दो रिलीजन के बीच किसी भी तरीके को लेकर। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी। कौन मेंटेन करता है? आपका डेमोक्रेसी करती है। प्रिवेंट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन और ग्रुप। क्या करता है भैया? ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, ठीक है, पावर को बैलेंस करके रखता है। जैसे हमने पावर शेयरिंग पढ़ी ना, पिज्जा की तरह। मैं आपको बताता हूं पावर शेयरिंग के बारे में। जैसे पिज्जा का हम पूरा पिज्जा अकेले नहीं खाते हैं भैया, दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं जिससे लड़ाई दंगा ना हो हमारे बीच में। इसी तरह से हम भी पावर को भी शेयर करते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, कि भाई थोड़ा तुम भी रखो, थोड़ा तुम भी रखो, एक स्लाइस तुम भी रखो, एक स्लाइस तुम भी रखो। इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूसिवनेस। भैया पार्टिसिपेशन किस में? पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं। डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि कोई आम नागरिक भी चाहे तो वो अगर एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ आए, अपना एक बड़ा सा ग्रुप बना ले, तो वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी को खड़ा कर सकता है। ओके, प्रोवाइड्स पीसफुल मेथड्स फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। भाई ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पीसफुल मेथड, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह चलाए थे, सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे ना, 3 सत्याग्रह मूवमेंट चलाए थे, चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। ठीक है कि भैया कोई भी बिना लड़ाई झगड़े के हम सारे के सारे मूवमेंट हम जीत जाएंगे। अच्छा, फिर क्या आता है? स्ट्रेंथ इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन। ठीक है, कास्ट, क्लास, जेंडर और रिलीजन, प्लस इसमें एक चीज और हो जाती है, कलर। ठीक है, कलर, कास्ट, क्लास एंड जेंडर के हिसाब से भैया कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी इनइक्वालिटी उनके साथ नहीं होगी। ये आप देख सकते हो, जैसे कि इंडिया में माना जाता है कि दलित जाति जो होती है वो बहुत ही नीची जाति होती है। वो चीज तो सब कहते हैं, लेकिन यहां पर ये नहीं दिखाएंगे कि ये पंडित जी एक दलित बच्चे को अपने कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं। मैं सोचता हूं ये दलित वर्ड ही डिलीट हो जाना चाहिए। जितनी बार मुंह से ये वर्ड निकलेगा उतना ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता रहेगा। इस वर्ड को डिलीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी को देख लेते हैं कि भैया लोकतंत्र में चुनौतियां क्या आती हैं। देखो अभी हमने बात करी थी लोकतंत्र के बारे में, तो आपको मैं लोकतंत्र बता देता हूं। लोकतंत्र क्या होता है? देखो, लोकतंत्र होता है बेटा लोक प्लस तंत्र, है ना। लोक का मतलब होता है आपके सिटीजन, यानी के पीपल्स, प्लस तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम मतलब कि सिटीजन से, पीपल से या लोगों से चलने वाला वो तंत्र, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोगों से जो तंत्र चल रहा है, लोगों से जो सिस्टम चल रहा है, सिटीजन से जो सिस्टम चल रहा है, बिना इनके नहीं चल सकता, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बिल्कुल सही बात है भाई। डेमोक्रेसी है, अब सबके पास क्या है? लोकतंत्र है। अब सरकार भैया सबके लिए कर रही है। एक कास्ट ग्रुप तो है भैया गरीब, एक कास्ट ग्रुप है बहुत अमीर, तो अब क्या करेगी सरकार? अब जो गरीब लोग हैं, सरकार कहेगी कि भैया तुम लोगों को ज्यादा मिलना चाहिए, तुम लोगों को रिजर्वेशन, आरक्षण ज्यादा मिलना चाहिए, बजाय इनके कि ये जो लोग अमीर हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी बन जाती है। अब सिर्फ हर जरूरी नहीं है कि हर कास्ट का, अगर किसी कास्ट को लो माना जाता है तो उस कास्ट के बंदे के पास पैसे ना हो, भाई बहुत अमीर भी होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि कोई हाई कास्ट जिसके साथ नाम जुड़ा हो वो बहुत अमीर हो सकता है उसके पास इससे भी ज्यादा कम पैसे हो।
वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन और ज्यादा वीक हो, वो इनइक्वालिटीज में आ जाती है। फिर आता है आपका करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर। भैया करप्शन होने लग जाता है, क्यों होने लग जाता है करप्शन? क्योंकि जिस घर में 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठे हैं, उस घर के बच्चे भी लाखों रुपए का स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वो क्या हो जाता है आपका मिसयूज ऑफ पावर हो जाता है। आपका कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड रीजनलाइज्म। भाई ये क्या चीजें होती हैं? देखो, कास्टिज्म में वही जातिवाद आ जाता है आपका, फिर भी ये धर्म जैसी चीजें आ जाती हैं, फिर रीजन जैसी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो गई, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लो पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, की मतलब लो पॉलिटिकल अवेयरनेस, कि लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना इतनी ज्यादा नहीं है, लोगों को राजनीतिक रूप से पिछड़ा ही रखा जाता है, लोगों को नहीं समझाया जाता कि वो राजनीति में आगे कैसे आए या राजनीति में आगे कैसे बढ़े, ये लोगों को नहीं बताया जाता है। लोगों को राजनीति में बस मंदिर और मस्जिद के रूप से ही एक दूसरे से लड़वाया जाता है, या कास्ट के बीच में कुछ ना कुछ हेर फेर करके लोगों को एक दूसरे से लड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये लो पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग सिटीजन, लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना के प्रति उतना ज्यादा नहीं सोचते हैं वो लोग। ठीक है, आगे देखते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं भैया। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ठीक करने के लिए, डेमोक्रेसी को ठीक करने के लिए, डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाने के लिए हर इंसान को उसका इक्वल राइट मिले, जो वो डिजर्व करता है उसको वो ही मिले, उसके लिए क्या करा गया भैया? आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या बनाया गया? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान, जिसकी प्रस्तावना में साफ साफ लिखा है कि हम भारत के लोग सभी के साथ समान न्याय करेंगे, सभी के साथ एक समान सामाजिक व्यवहार करेंगे। इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इंडिया क्या है? चाइना के बाद अब इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र बन चुका है। दुनिया में कोई भी देश इतना बड़ा नहीं है जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, जहां पर डेमोक्रेसी हो। इंडिया सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है पूरी दुनिया में। ठीक है, एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ? भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत करा। ठीक है, कब करा? 26 जनवरी 1950 में इन्होंने क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशन को एडप्ट करा। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस दिन लागू हुआ था, और 26 ऑफ नवंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हो चुका था, और 26 ऑफ जनवरी 1950 में हमने उसको क्या कर लिया? एडप्ट कर लिया, अपने अंगीकृत हमने उसको कर लिया। ओके, फेडरल स्ट्रक्चर विद इलेक्शंस एंड नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल्स। अब ये फेडरलिज्म क्या था भैया? देखो, फेडरलिज्म के अंदर भी पावर डिवाइडेड होता है। कैसे पावर डिवाइडेड होता है भाई? देखो, जैसे कि ये हमारा पूरा इंडिया है ना, जैसे कि ये हमारा इंडिया एक कंट्री है। अब क्या हुआ? अब इंडिया के अंदर ही हम लोगों ने अलग अलग तरीके से, ये इंडिया मान लेना, अब क्या हुआ? इसके अंदर हमने पावर को बांट दिया। ठीक है, पावर को डिवाइड कर दिया। कहां कहां डिवाइड करा भैया? एक तो हमने सेंट्रल पावर डिवाइड कर दी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा हमने करा अपना स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और स्टेट गवर्नमेंट किसको पावर दे रहा है? डिस्ट्रिक्ट को दे रहा है। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट से वो पावर शेयर होता रहता है, नीचे 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 नीचे। क्लियर है? क्लियर है डेमोक्रेसी के लिए ये चीज? ओके, फिर देखते हैं क्या करते हैं, फिर क्या कहते हैं। ओके, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वीकर सेक्शंस एंड वुमेन इंश्योर इंक्लूसिवनेस, इंश्योर्स इंक्लूसिवनेस। भाई ये क्या होता है? रिजर्वेशन का मतलब होता है कोटा, है ना? कोटा भी उसको कहते हैं और कोटा भी कहते हैं। किसको? रिजर्वेशन को। कि मतलब कि हर किसी को एक अलग तरीके से रिजर्वेशन मिले। एससी कास्ट है तो उसको अलग तरीके से रिजर्वेशन मिला हुआ है, एसटी है तो उसको अलग रिजर्वेशन मिला हुआ है। ठीक है, इस वक्त जो हमारी भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, कमेंट में बताइए क्या वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। और हमारी राष्ट्रपति, हमारी महामहिम राष्ट्रपति आज हैं वो। ठीक है, हम सभी उनको बहुत प्यार करते हैं। ओके, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिन्होंने संविधान की रचना करी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के संविधान की रचना करी हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ओके,
तो ये लेक्चर बेटा यहीं तक था। आई होप आपको डेमोक्रेसी यानी कि डेमोस क्रेतोस समझ में आया होगा, जो ग्रीस से चलता हुआ आज भारत का लोकतंत्र बन चुका है। ओके, ठीक है, मिलते हैं किसी अगली एक लाइव क्लास में या किसी अगले एक वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का बटन दबाओ और कमेंट में बताओ कि भारत की राष्ट्रपति इस वक्त जो हैं, यानी कि हमारी प्रिय महामहिम डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू जी, वो एससी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।